हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो कि बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स मेजर का पेपर है DSC2, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 6A है, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड देन सॉल्व फॉर x1 x2 एंड x3 बाय फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इनवर्स निकालना है हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। ठीक है, और ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चालू करना है। तो ये हमारे पास गिवन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है हमारे पास -x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 24 एंड x1 प्लस x3 था, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 एंड x1 नहीं था उसमें, तो 0x1 प्लस 5x2 माइनस x3 इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिखना चाहें तो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा हमारे पास AX इक्वल टू B, वेयर A इक्वल टू जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, -1 3 2 और -1 3 2 एंड उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट जो है वो 1 0 1 एंड 0 5 -1। ठीक है सर, तो यहाँ तो ये हो गया हमारे पास A। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 x3 एंड B इक्वल टू हो जाएगा RHS में जो है वो 24 6 एंड 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है इसका इनवर्स। तो बेसिकली इनवर्स की हेल्प से सॉल्यूशन निकालना है। तो ए का इनवर्स निकालना होगा, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो बेसिकली ए इनवर्स जो होता है वो होता है बड़ा 1/mod a। बेसिकली 1/mod a जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए को इंडिकेट करता है एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को अब हमें देखो, पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3 2 1 0 1 0 5 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो -1 की करस्पॉन्डिंग अगर मैं करूँ तो इस रो को, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को मैं छोड़ दूंगा, तो हो जाएगा 0 5 1 -1। ठीक है, उसके बाद +3। ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ तो +3 के ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं पहले लिखूंगा नेक्स्ट रो इसके बाद आने वाली 1 -1, उसके बाद लिखूंगा 1 0 जो प्रीवियस रो थी। ठीक है, +2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1505। ठीक है, 1505। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से -1 दो, ये तो 0 हो जाएगा और ये -5 +3 और ये टर्म 1 +2। ठीक है, एंड -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 5 +3। ठीक है, 5 +3 एंड ये हो जाएगा आपका -10। और स्टूडेंट्स यहाँ पे -10 1 5। ठीक है, 1 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारे पास देखो 1 0, यहाँ पे 0 है तो ये 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का, तो 10 प्लस का, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेसिकली मोड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 18। ठीक है, अब हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स बेसिकली अगर देखें C11। ठीक है, तो C11 यहाँ से अगर मैट्रिक्स देखें तो ये हमारे पास इससे करस्पॉन्ड निकाल रहे हैं। तो इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, बाकी जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, तो 1 0 5 1 -1। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास हो जाएगा -5। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, C12। ठीक है, अब C12 स्टूडेंट देखिए, C12 जो है हम निकालेंगे, तो अगर देखो 3 की करस्पॉन्डिंग चाहिए आप, इसको छोड़िए। ठीक है, इसको छोड़िए,
और 1 और इसको 0 को इधर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। बेसिकली 1 -1 1 0, ठीक है। इसमें जो जो हम कोफैक्टर निकाल रहे होते हैं उसमें हमेशा याद रखना, देखो अगर मैंने इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम को इस वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को मैं अगर इधर ले गया हूँ, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, नहीं रखना है कि इवन एंड ऑड वाला केस, कि ऑड हो तो उस कंडीशन में माइनस साइन के साथ लेना है, इवन हो तो प्लस साइन के साथ लेना है। बट अगर आप इसको इधर लेके नहीं जा रहे हो, यानी इनको 1 0 एंड 1 1 को वहीं पे कंसीडर कर रहे हो, तो हमें ऑड एंड इवन वाला केस जो है वो कंसीडर करना है। मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 0 कर दूंगा, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली C13 C13 जो है वो आ जाएगा 5। अब C21 इक्वल टू आ जाएगा 13, C22 इक्वल टू आप कैलकुलेट करोगे 1, C23 कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 5, एंड C31 कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 3, C32 कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 3, एंड C33 कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा -3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो ये हो गया -5, ठीक है, -5 उसके बाद 1 उसके बाद 5, ठीक है। ये जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, उसके बाद 13 1 5, ठीक है, 3 3 -3, तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/18 जो कि हमारे पास डिटरमिनेंट था, और ये हो जाएगा -5 13 3 1 1 3 5 5 -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो बेसिकली x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ए इनवर्स बी और बी ये मैट्रिक्स है ही हमारे पास, तो यहाँ से x इक्वल टू ए इनवर्स यानी 1/18 -5 13 3 1 1 3 5 5 -3, ठीक है, एंड b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 24 6 8, तो ये हो गया 24 6 8, ठीक है। तो x इक्वल टू, ठीक है, 1/18 आप बाहर ही रखिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो -5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास -5 इंटू 24, तो ये हो जाएगा -120 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका 8 एंड 7 78, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 3 24, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट 1 इंटू 24 24 प्लस 1 इंटू 6 6 प्लस 3 इंटू 6 18, ठीक है। 5 इंटू 24 120 प्लस 5 इंटू 6 30 प्लस माइनस, क्योंकि -3 इंटू 8 है तो -24। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -18 54 एंड 126, ठीक है, 1/18 बाहर है, तो x इक्वल टू 1/18 अगर अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 3 एंड 7, ठीक है। तो जो कि हमारे यानी कि x1 इक्वल टू हो गया -1, x2 इक्वल टू 3 एंड x3 इक्वल टू 7 आपका इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।